एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए सारे मैच खेलने वाले एकमात्र पेसर हैं मोहम्मद सिराज। 18 विकेट के साथ अब वो सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं। हालांकि सबसे अधिक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं तो मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं बेहतर बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। 2 ओवल टेस्ट की पहली इनिंग में जब सिराज ने हैरी ब्रूक की गिल्लियां बिखेरी तो उनका जश्न देखने लायक था। उन्होंने जिस अंदाज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन किया वो 2 बातें दर्शाती है। पहला ये कि वो पुर्तगाली सुपरस्टार के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो कि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कई बार वो ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा ये कि वो ना केवल सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं, बल्कि बुमराह की गैर मौजूदगी में वो फिर से टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वो इंग्लैंड की मैच दर मैच कमर तोड़ रहे हैं। टीम में उन्हें जिगरा के नाम से बुलाया जाता है। हालांकि उनके स्किल से कहीं बड़ा उनका दिल है। बारिश हो या फिर धूप, पिच चाहे कैसी भी हो, वो पूरी शिद्दत से बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पे ना तो कोई शिकन होती है, ना ही कोई शिकवा। अगर कोई कैच छूट भी जाए तो वो उसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा किसी फील्डर पे अग्रेसिव नहीं होते हैं। वो 1-2 बार रिएक्ट करके बस वापस चले जाते हैं। लंबे स्पेल के दौरान भी वो अपने साथियों को उत्साहित करते हुए नजर आते हैं। मैदान पर वो इस तरह से फील्डिंग करते हैं मानो उनकी ज़िंदगी इसी पर टिकी हो। कई मायनों में वो टीम इंडिया के इंजन रूम है, ठीक उसी तरह जैसे कि ऋषभ पंत। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन सिराज का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही था। जब बुमराह नहीं होते हैं तो वो टीम इंडिया के योद्धा बन जाते हैं। बुमराह खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनकी सफलता में सिराज का बड़ा हाथ है। लेकिन अब बुमराह नहीं है तो सिराज एक अलग ही रंग में दिखाई दे रहे हैं। वो टीम के लीडिंग पेसर की जिम्मेदारी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी के टेस्ट करियर में जिस तरह का ठहराव आया है, उसे देखते हुए सिराज जल्द ही एक परमानेंट लीड पेसर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। सिराज को लाइमलाइट पसंद है, लेकिन वो इसके पीछे भागते नहीं हैं। उन्हें मैच के दौरान नोक-झोंक पसंद है, क्योंकि इससे उनका जोश बढ़ जाता है। हालांकि वो जानते हैं कि कहाँ पर रुकना है, यानी कि वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनकी आक्रामकता के बावजूद उनके अंदर किसी भी तरह का कोई ग्रज नहीं होता। उनमें एक अलग तरह की सादगी है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए उन्हें समझना मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार अपनी बॉलिंग को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। उनकी स्क्रैम्बल्ड सीम डिलीवरी अब उनका सबसे घातक विकेट टेकिंग ऑप्शन बन गया है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी मिलते ही घबरा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मेन प्लेयर बनने में गर्व महसूस होता है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिराज किस कैटेगरी में अब आते हैं। जब वो बुमराह के साथ बॉलिंग करते हैं तो वो अपने आप को एक सपोर्टिंग प्लेयर के रूप में देखते हैं, यानी कि सपोर्टिंग बॉलर के रूप में वो नज़र आते हैं। वो एक वर्क हॉर्स की तरह काम करते हैं और बुमराह का साथ देते हैं। वो बिना किसी शिकायत के इस काम को बखूबी निभाते हैं। हालांकि जब दुनिया का टॉप बॉलर नहीं होता, यानी कि हम बुमराह की बात कर रहे हैं, तो सिराज स्टॉक और शौक का बखूबी मिश्रण कर सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी एनर्जी और एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वो बिना थके हुए बॉलिंग करते रहते हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बुमराह के साथ खेले गए 25 टेस्ट में सिराज ने 74 विकेट लिए हैं। उस दौरान उनका औसत 35 और स्ट्राइक रेट 57.3 का रहा है, यानी कि बॉलर के लिहाज से औसत बहुत ही साधारण है। लेकिन जब वो लीडिंग बॉलर की भूमिका में नजर आते हैं तब उनके आंकड़े देखिए। 16 मैचों में 25.59 की औसत से 44 विकेट, यानी कि उनके औसत में भी सुधार आता है और वो ज़्यादा विकेट भी लेते हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 2 ओवर कम हो जाता है। वो हर 45 गेंद के बाद 1 विकेट लेते हैं, यानी कि ये सब आंकड़े जो है वो लगभग में है। 45 की जगह 45 और 46 के बीच का ये आंकड़ा है। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सिराज की खासियत है और यही वजह है कि उनके साथी खिलाड़ी उनसे इतना प्यार करते हैं। बुमराह की फिटनेस भी अब वैसी है नहीं। वो 5 ओवर से ज़्यादा का स्पेल नहीं डालना चाहते या फिर नहीं डाल पाते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि उनकी बॉडी की फिटनेस उस तरीके की है नहीं। वो उन 5 ओवरों में ही सब कुछ झोंक देते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्पेल्स में आते हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन उनके वर्कलोड को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए छठा ओवर जोखिम भरा साबित हो सकता है। वहीं सिराज के लिए लगातार 8-8 ओवर का स्पेल डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैदान पर खड़े होकर मैच को आराम से नहीं देख सकते, जब उन्हें पता है कि टीम को उनकी ज़रूरत है।
टीम इंडिया की बैटिंग को डेप्थ देने की वजह से ओवल टेस्ट में सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट पेसर ही खेल पाए। हमारे तीनों पेसर यानी कि सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे दिन इंग्लैंड के 51.2 ओवर में से लगभग पूरे ओवर फेंके, यानी कि कुछ ही ओवर स्पिनर्स ने डाले, बाकी सारे ओवर हमारे पेसर्स ने ही फेंके। सिराज ने अपने स्पेल में 4 महंगे ओवर डालने के बाद 8 ओवरों में 35 रन देकर 3 विकेट लिए, यानी कि 3 उनके ओवर जो थे वो फिर भी उसमें रन आए, लेकिन उसके बावजूद उनका ये आंकड़े देख लीजिए, 8 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट। और फिर भी उनके पास आखिरी में, यानी कि मतलब जब मैच खत्म, दिन का खेल खत्म हो रहा था, इंग्लैंड की पारी खत्म हो रही थी, तब भी वो एक स्पेल डालने आए जिसमें उन्होंने 5 ओवर से कम की बॉलिंग की, यानी कि 4.2 ओवर्स बॉलिंग की और 20 रन देकर 1 विकेट लिया, यानी कि आप उनकी एनर्जी देख सकते हैं। इंग्लैंड की पहले इनिंग के खत्म होने तक सिराज ने इस सीरीज में अब तक 155.2 ओवर की बॉलिंग की है। ये किसी भी इंडियन बॉलर की ओर से इस सीरीज में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने 18 विकेट भी लिए हैं, जो भी इस सीरीज में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। बर्मिंघम टेस्ट में जब बुमराह को आराम दिया गया था तो सिराज ने पहली पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी। वो स्पेल आपको भी याद होगा, और वो स्पेल जो है वो एक ऐतिहासिक स्पेल है। वो मुझे लगता है कि आगे आने वाले काफ़ी समय तक वो याद रखा जाएगा। ओवल टेस्ट की दूसरी इनिंग में एक और ऐसा ही प्रदर्शन उन्हें बुमराह की परछाई से बाहर निकलने और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के और करीब लाएगा। यही तो जो चीज़ है वो डिजर्व करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग किया हमारे साथी सुकांत ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।